सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। गीत की ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं, जाड़े का समय है, बहुत लोग जा भी रहे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरा ये गीत आप सुन के जाएं। जिस समय रानी करमबती सती हो गई तो अपने बेटा उदय सिंह को पन्ना के हाथों सौंप के चली गई। बोले अब मैं अपनी इज्जत मुगलों को नहीं दूंगी, और जौहर की आग में जल करके भस्म हो गई। अपने छोटे से बेटा को उदय सिंह को छोड़कर पन्ना धाय के साथ छोड़ गई। पन्ना के भी एक लड़का है चंदन, उसी महल में एक दासी पुत्र रहता है बनवीर। और बनवीर ने सोचा कि अगर ये उदय सिंह का कांटा निकल जाएगा तो मेवाड़ का राजा मैं बनूंगा। और उसने महल में उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव लगवाया, सब लोगों को बुलवाया। एक सोना नाम की लड़की है, वो इधर उधर उदय सिंह को ढूंढती फिरती है। और कीरत हरिजन जब पत्तलें लेकर के जाता है तो मैया पन्ना ने पूछा, बेटा आज महल में क्या उत्सव है? बोले माँ आज ऐसा उत्सव है कि आज के बाद फिर कोई उत्सव इस महल में नहीं होगा, क्योंकि इस महल का चिराग आज बुझने वाला है। बोले क्यों? बोले बनवीर ने चाल चली है कि इसी उत्सव की आड़ में आज उदय सिंह का कत्ल कर देगा। तो मैया को बड़ा दुख हुआ, उसने कहा मारेगा तो जरूर, लेकिन कीरत से कहा बेटा तू मेरा एक काम कर दे, हमारे मित्र जो भामाशाह हैं तू इस बेटे को वहां पहुंचा दे। और झूठी पत्तलों में उदय सिंह को रख दिया और भामा सिंह के यहाँ पहुंचा दिया। और उदय सिंह के कपड़े पहना करके आज अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की सेज पर लिटाया गया। तो वो बच्चा बार बार कहता माँ आज ऐसा लगता है कि मेरे बाल उड़ रहे हैं। तो हाथ फिराती है और कहती है नहीं बेटा सो जा तू। क्यों? अरे बेटा की दी कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी, बेटा की दी कुर्बानी, ऐसे परल को प्रणाम। बेटा की दी कुर्बानी, ऐसे परल को प्रणाम। और आज 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस, उन शहीदों को भी आप लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि मिल जाएगी। मेरे गाने के माध्यम से आपको लगे कि लाइन अच्छी है तो ऐसे हाथ करके उस पन्ना मैया के चरणों में प्रणाम निवेदित करेंगे सभी लोग। बेटा की दी कुर्बानी, बेटा की दी कुर्बानी, ऐसे परल को प्रणाम। सुपन्ना तेरे, सुपन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। तेरे पावन चरण को प्रणाम। कायम रही वो पन्ना, अरे कायम रही वो पन्ना अपने ऐलान पे। कायम रही वो पन्ना अपने ऐलान पे। दाग नहीं लगने दिया रजपूती आन पे। दाग नहीं लगने दिया रजपूती आन पे।
आई मुसीबत जिस दम, अरे आई मुसीबत जिस दम उस उदय सिंह की जान पे, आई मुसीबत जिस दम उदय सिंह की जान पे, तो देख चंदन का नाम लिख दिया, चंदन का नाम लिख दिया, चंदन का नाम लिख दिया, देखो बलिदान पे, चंदन का नाम लिख दिया, देखो बलिदान पे, चंदन का नाम। चंदन का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे, सर जी अच्छा 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 हल्की आवाज कर ले। चंदन का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे, चंदन का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे, त्याग वीरता की त्याग वीरता की ऐसी धन्य धरल को प्रणाम, त्याग वीरता की हो, त्याग वीरता की ऐसी धन्य धरल को प्रणाम, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। और कैसी घड़ी रही होगी जिसने पराई जान को तो बचा दिया लेकिन अपने बेटे को आगे कर दिया। और उस समय क्या रहा होगा, एहसान पन्ना का पूरे इतिहास पे, एहसान पन्ना का पूरे इतिहास पे, और आंच नहीं आने दिया उसने विश्वास पे, आँच नहीं आने दिया उसने विश्वास पे, और रहे तीनों छाबर दुखिया इकलौती आस पे, वह तीनों छाबर बिटिया इकलौती आस पे, रहे तीनों छाबर दुखिया इकलौती आस पे, वो रो भी न पाई, अरे वो रो भी न पाई दुखिया बेटा की लाश पे, रो भी न पाई दुखिया बेटा की लाश पे, रो भी न पाई दुखिया। आन पे वो मिटने वाले आन रे अरे आन पे वो मिटने वाले पावन परल को प्रणाम, सुपन्ना तेरे, सुपन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम, प्रणाम सुपन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम क्यों? अरे लालची गद्दार ने एक बार फिर ठुका दिया, लालची गद्दार ने एक बार फिर ठुका दिया,
ममता के हर एक अश्क को सुखा दिया। माँ की ममता के हर एक अश्क को सुखा दिया। और चंदन के रक्त ने उस वक्त को झुका दिया। अरे चंदन के रक्त ने उस वक्त को झुका दिया। और अरे देश का वो कर्जा अपने, देश का वो कर्जा अपने खून से चुका दिया। देश का वो कर्जा अपने खून से चुका दिया। देश का वो कर्जा अपने। गीत अच्छा लग रहा है दादा? हाँ साहब बढ़िया लग रहा है। ऐसे बलिदानियों के बलिदानी रे, ऐसे बलिदानियों के जीवन मरण को प्रणाम। अरे ऐसे बलिदानियों के जीवन मरण को प्रणाम। सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। तो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। और इसमें मैंने शेर ज्यादा इसलिए नहीं लगाई क्योंकि देर ज्यादा हो जाती, लेकिन आखिरी लाइन मेरी आज जो अपना कर्तव्य निभा गए, हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। कौन सा? वीरों के स्वाभिमान की, उन वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति। वीरों के स्वाभिमान की कोई करे कौन पूर्ति। उस पद्मा के जौहर की, उस पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती। पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती। विद्वान बताते हैं कि 16,000 रानियों को और अपनी दासियों को लेकर के पद्मावती ने जौहर किया था, और जौहर में अपने प्राण त्याग दिए गए। आग जब ठंडी हुई तो उस आग को छनवाया गया तो उसमें से 74 मन सोना निकला। जय जय। 74 मन सोना निकला। उसको अलाउद्दीन खिलजी ले गया तो 74 मन सोना पहनने वाली स्त्रियां कितनी होंगी। और तब एक चल्ला चलती थी हमारे यहाँ, जब कोई चिट्ठी लिखता था तो उसको बंद करके उस पर 74 का अंक लिख देता। उसका संकेत ये था कि अगर मेरी चिट्ठी जिसको मैं भेज रही हूं उसके अलावा और कोई पढ़े तो उसको मेवाड़ के नरसंहार का पाप लगे। जय जय। आज हम अपनी वीरांगनाओं को भूल गए। लड़कियां रील पे पटक रही हैं, आधी नंगी आधी उघरी, उनको लाइक कर रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन का झंडा जब झुकने लगता है तो कोई लाइक नहीं करता। इसलिए अपने अपने स्वाभिमान को पहचानिए, अपने इतिहास को जिंदा रखिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, इस भारत को बचाने के लिए अपने अपने प्राणों की आहुति देती, लेकिन अपनी आन पे, अपनी शान पे आंच नहीं आने दिया। जय जय। तब कहा, अरे पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती। पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती। और के सम्मान पाने को प्रतिमाएं घूरती। ये सम्मान पाने को प्रतिमाएं घूरती। और हकीकत लग जाए तो तालियां बजा करके मुझे बताना कि सम्मान पाने को आज प्रतिमाएं घूरती। और अरे गद्दारों की पूजा
गद्दारों की पूजा रोती शहीदों की मूर्ति, गद्दारों की पूजा होती, गद्दारों की पूजा रोती शहीदों की मूर्ति, गद्दारों की पूजा रोती शहीदों की मूर्ति, गद्दारों की पूजा रोती शहीदों की मूर्ति, राष्ट्रभक्ति से भरे भक्ति रे अरे राष्ट्रभक्ति से भरे अंतःकरण को प्रणाम, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम।